नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। आप देख सकते हैं इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या फिर जा रहे हैं तो ये वीडियो आपको देखना जरूरी है, क्योंकि देखिए मेरे हिसाब से इंडिया के अगर लोगों की बात करें तो लगभग 10 करोड़ से भी ज़्यादा इंडियन लोग हैं जो अलग अलग देशों में रहते हैं। हालांकि गवर्नमेंट डेटा के अनुसार 4-5 करोड़ लोग ही बताते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो विजिट वीज़ा में जाते हैं। विजिट टू वर्क का स्टडी है, बहुत सारे जिनका रिकॉर्ड ऑफ होता है विदेश मंत्रालय की अकॉर्डिंग। उसके अनुसार देखें तो लगभग 10 लाख लोग हैं ऐसे हैं जो इंडिया से बाहर जाते हैं अलग अलग देशों में जॉब करने के पर्पज से। और भाई ये देखिए, विदेश जाने का सीधा सीधा फंडा है कि इंडिया में अगर बात करें तो सैलरी आपकी 10,000 से लेकर 50,000 के बीच में होती है। वही सैलरी विदेश में जाकर अगर आप कोशिश करते हैं, सेट हो जाते हैं, तो 50,000 से लेके 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए तक भी सैलरी आपको मिल सकती है। विदेश जाने का सीधा सीधा फंडा है या अपने सपने पूरे करना, जो आप चाहते हैं, अच्छे मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छे घोड़े बंगले वगैरह, जो भी आपकी मन की इच्छा होती है वो आप वहाँ जाके पूरा कर सकते हैं। चाहे अपने परिवार के लिए जाते हैं, चाहे अपने लिए जाते हैं, अपने बच्चों के लिए जा रहे हैं, या फिर आपकी कोई भी मजबूरी है, कैसे भी मान लो, लेकिन सबका रिजल्ट लास्ट में यही आता है, भैया पैसा कमाना है। विदेश जाने का मतलब यही है कि पैसा कमाने के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सोचने की बात ये आ जाती है कि जाएं, शुरुआत मन में आती है जब आपके हाथ में पासपोर्ट होता है तो आप सोचते हो यार कहाँ अप्लाई करें, किससे मिलें, कौन अच्छा एजेंट है, कैसे हम विदेश जा सकते हैं, कैसे अच्छा जॉब ढूंढ सकते हैं, आपकी प्रोफाइल के अनुसार कैसा जॉब आपको मिलेगा, वीज़ा का चार्ज कितना लगेगा, कौन एजेंट सही है, कौन एजेंट गलत है, एजेंट कितना चार्ज लेगा, आपको इन चीज़ों का पता नहीं होता है। इसीलिए मैं जहाँ तक समझता हूँ, सोशल मीडिया पर अगर आप बात करें कहीं पर भी एजेंटों की बात करें तो भाई साहब 99% सिस्टम फेक होता है। अब आपको यह समझ में नहीं आता कि यार 100 में से अगर 99% सिस्टम फेक, 100 में से, तो फिर सही कौन है? मेरी नज़रों में सही एजेंट कौन है? अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो कुछ मैं बातें बताने वाला हूं, इन चीज़ों का ध्यान रख लोगे तो मैं गारंटी आपको ऑन रिकॉर्ड दे सकता हूं कि आप ठगे नहीं जाओगे, आप विदेश भी पहुंच जाओगे, अच्छा खासा पैसा भी वहां पे कमाने लग जाओगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले इन चीज़ों का आपको पता होना जरूरी है। इसका कारण क्या है? 99% ठगी। आप चाहे सोशल मीडिया देख लो, आप ऑनलाइन देख लो, आप ऑनलाइन ऑफलाइन देख लो, सब जगह सब कुछ बेवकूफ बनाने का सिस्टम पड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पे जितना झूठ है उतना तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये सत्य बात है। ऑफिस भी सब कुछ मतलब बेवकूफ बनाने वाली हैं। तो एजेंट भी कई प्रकार के होते हैं। एक एजेंट होते हैं ऑफलाइन, जो आपको जो ऑनलाइन नहीं दिखाई देंगे, उनके ऑफिस जाओगे तो आपको दिखेंगे, लूटने का काम है। बहुत सारे एजेंट होते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन भी भाई साहब यही है, बेवकूफ सिस्टम बनाने का ज़्यादा सिस्टम चल रहा है, एजेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो आप अप्लाई कहाँ करें, कैसे करें, डिटेल्स इस वीडियो में जानिएगा। कि यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको बताऊंगा, उसका दूसरा पॉइंट आप अपने आप समझ लेना। ये बातें मैंने कुछ लिखी है कि 99% फेक एजेंट है, फेक एजेंसी है। तो भाई साहब कौन तो यहाँ पे राइट है, कौन यहाँ पे गलत है, इसका पता कैसे लगाओगे? तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि देखिए आप देखिए इस सिस्टम में ये भी है, 99% लोग अगर विदेश जाते हैं तो वो एजेंट के थ्रू ही जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि ऑनलाइन तो या जो भाई हाई एजुकेटेड होते हैं वो कर लेते हैं, कंपनी अपने आप ले लेती है, तो उनका तो कोई झंझट नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या होगा, एक अच्छा सा मैन पावर हो, एजेंट हो। बहुत सारे एजेंट होते हैं जो गवर्नमेंट अथोराइज होते हैं, जो वर्क टू विजिट यानी वर्क परमिट वीजा दिलवाने का जो काम करेगा वो गवर्नमेंट अथोराइज होगा। ध्यान रखना है, उसका बैकग्राउंड जानना आपको जरूरी है कि भाई साहब ये एजेंट कैसा है, कब से काम कर रहा है, क्या इसका हिसाब किताब है, वो डिटेल आपको जानना जरूरी है। आंख बंद करके हिसाब नहीं कर सकते। अच्छा एजेंट वो होगा जो आपको A to Z प्रोसेस बताएगा। बहुत मेरे पास जितनी भी इंक्वायरी आती है वैसा एजेंट अपने स्वार्थ का हिस्सा सामने रख देते हैं, आपका जो फायदा होता है वो पीछे रख देते हैं, उससे उनको मतलब नहीं होता है। अच्छा एजेंट वही होगा जो ईमानदार होगा, पूरा फॉलोअप A से लेके Z तक। जब आप पासपोर्ट पकड़ा रहे हो तब तक आप वहां पहुंच नहीं जाते, आपका काम नहीं बन जाता। जब तक ये बंदा आपके कनेक्ट में रहेगा, ये जेन्युइन बंदे की निशानी है, जेन्युइन इमिग्रेट्स की निशानी है। कंप्लीट आपकी फाइल कंप्लीट करेगा। कंप्लीट फाइल का मतलब होता है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है अगर आप किसी भी देश का वीजा लेते हैं तो ये A to Z प्रोसेस आपका करवाएगा। ये नहीं कि जो है वो दे दो हम बना लेंगे अपने आप, वहां पे आपके साथ गलत होता है। इनका आपको ध्यान कैसे रखोगे, अब वो भी आप ही की जिम्मेदारी। अब आपको कैसे पता चलेगा भाई साहब कंप्लीट फाइल करी कि नहीं करी? अब इसकी भी आप तो या तो खुद मॉनिटर करो या किसी को हायर करो। डॉक्यूमेंट चेक मेन आ जाती है। डॉक्यूमेंट चेक में क्या होता है, आप मान लो किसी भी देश का वीजा लगवा, बोल दो कि जी हमें वीजा लगवाना है, ये हमारी फीस है, तो ओके जी हम लगवा देंगे। देखा है ना, घर बैठे यूके का वीजा दे देते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, आपकी पूरी एक प्रोफाइल कंप्लीट की जाती है। उसमें उनको लगता है कि भाई साहब ये डॉक्यूमेंट के बिना उस देश का वीजा नहीं मिलेगा, तो आपको मना कर देंगे कि भाई साहब ये डॉक्यूमेंट नहीं है, इसलिए आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है। प्रोफाइल मान लो ऑस्ट्रेलिया जाना है, वहां पे आपको आइलेट्स चाहिए। अब बहुत सारे फर्जी एजेंट बैठे हैं, वो बोलते हैं आइलेट्स की जरूरत ही नहीं है जी, हम करवा देंगे, कैसे वीजा मिल जाएगा, ये ध्यान में। आगे अगर बात करें तो इंटरव्यू, अच्छा मैन पावर, अच्छा एजेंट है जो आपका कंसल्टेंट्स है, वो आपका इंटरव्यू भी प्रिपेयर करवाता है। क्योंकि किसी भी देश का वीजा गल्फ के अलावा लेते हो, यूरोप कंट्रीज का, अदर कंट्रीज का, जिनको आप जाना चाहते हैं अच्छी कंट्री में, सबका
आपका इंटरव्यू होता है, बिना इंटरव्यू आपका वीज़ा नहीं मिलता। इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाना आप जिससे फाइल करवा रहे हो उसी की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो आपके बदले में चार्जेस ले रहा है। तो वो आपको A to Z बताएगा भाई इस देश का आपको एम्बेसी में ये सवाल ऑफिसर द्वारा पूछे जा सकते हैं। तो उसका प्रिपरेशन, जैसे एग्जाम से पहले टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं तभी तो एग्जाम देते हैं ना, आसानी से पास हो जाओगे। तो सेम हिसाब किताब यहाँ पे है। रिफ्यूजल चेक भी होता है। बहुत सारे जिनसे आप कंसल्टेंट से अपनी फाइल डलवा देते हैं, उनको मतलब नहीं होता है ना, उनको पता भाई आपका वीजा रिफ्यूजल में आए, सेकंड आए, फर्स्ट आए, उनको क्या लेना देना है। आपका पहले से रिफ्यूजल आया हुआ किसी देश का, उसने बताया, उसने पूछा नहीं, आपने बताया नहीं, तो वीजा रिजेक्शन में आना ही आपको। तो ये चीजें एक अच्छा मैन पावर ध्यान में रखता है। अगर रिफ्यूजल है किसी देश में, किसी एम्बेसी से आपको मिला हुआ है, तो वो अगली कंट्री के जो फॉर्म भरेगा उसमें मेंशन करेगा, ताकि उनको आपको कंफ्यूज ना करे। फाइल स्टेटस मेन चीज होती है। फाइल स्टेटस, अगर मान लीजिए मैं हूं, आप हैं, आप खेत में काम करने वाले, एग्रीकल्चर का काम करने वाले या मेसन कारीगर हैं, और आप बोलते हो कि जी मुझे तो अमेरिका जाना है, मेरे जैसा बंदा हाँ जी कोई नहीं अमेरिका का लगवा देंगे, जबकि आपकी फाइल स्टेटस तो बोलता ही नहीं है ना कि आपको वीजा मिल जाएगा। अब यूएस से वीजा किसको देता है, वो तो उसको पता है कि आपको वीजा नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी जो बेकार एजेंट होते हैं ना, वो बोलते हैं हाँ जी लगवा देंगे, क्योंकि उनको अपनी फीस से मतलब होता है। और जो जेन्युइन बंदा होता है उसको अपनी फीस से कम मतलब होता है, और आपकी प्रोफाइल से ज्यादा मतलब होता है। फीस तो देखो सब लेंगे, फ्री में कोई नहीं करवाएगा, ये तो दिमाग से निकाल दो। तो यहाँ पे फाइल आपकी स्टेटस देखते ही वो बता देगा जी हाँ इसका वीजा नहीं मिलेगा, फालतू में अपना पैसा और टाइम खराब ना करें। फेक डॉक्यूमेंट, अच्छा मैन पावर, अच्छा कंसल्टेंट्स कभी भी फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं लगाएगा। बहुत सारे आप मेरे सामने देखने में आता है भाई साहब, 90% लोग ऐसे होते हैं इमिग्रेट्स वाले कि आपका फर्जी डॉक्यूमेंट लगा देते हैं। अब लगा दिया उन्होंने, कोई एडिट करके किसी दूसरे का लगा दिया, आपको पता ही नहीं है, आपको तो फिर दिक्कत आएगी ना, आखिर पहुंचते पहुंचते रह जाओगे आप, आगे एयरपोर्ट से वापस आना पड़ सकता है। तो ये चीज है। वीजा, अगर मैन पावर अच्छा एजेंट है, वो आपका वीजा अप्लाई करेगा, तो उसका एम्बेसी में स्लिप होती है, आपकी वीजा चार्जेस लगते हैं ना 10, 15, 20 हज़ार जो भी लगता है, वो आपको स्लिप प्रोवाइड करवाएगा, सबूत देगा, ये देखो जी हमने आपकी फीस जमा करवा दी है, ये आप चेक कर सकते हैं। आगे अगर बात करें नॉर्मल फीस, देखिए एजेंट दो प्रकार के होते हैं। एक का उनका होता है साम दाम दंड भेंट काट लो, अपना पैसा आना चाहिए, अपनी जेब भरनी चाहिए। दूसरा एजेंट वो होता है पैसा तो उनको लेना मजबूरी है, क्योंकि सब कमाने के लिए बैठे हैं, लेकिन वो उतना ही लेता है जितना उनको लेना चाहिए। जो जेन्युइन फीस होती है, यूरोप के वीजा के लोग 20-30 हज़ार में भी आपका वीजा प्रोसेस करवाते हैं, है ना, करवाते हैं ना। एक बंदा प्रोसेस करवाता है 5 लाख लेता है, तो वो गलत ही है। तो ये एक नॉर्मल कंसल्टेंट्स की निशानी होती है, जो अच्छा आदमी होता है। विजिट टू वर्क, आमतौर पे विजिट टू वर्क बहुत सारे देशों में होता है, बहुत सारे देशों में नहीं होता है। बहुत सारे देशों में नहीं होने पर भी वो बोल देते हैं हाँ जी विजिट टू वर्क चले जाओ। बहुत सारे देश होते हैं, जैसे सिंगापुर को बोल दिया, मलेशिया में बोल दिया, या फिर और भी लग्जमबर्ग वगैरह, बहुत सारे देश ऐसे होते हैं जो विजिट टू वर्क में दिक्कत होती है, लेकिन वो बोलते हैं बस एक बार विजिट ले लो, हमें 5 लाख दे दो, पहुंच जाओ, फिर हम आपको जॉब लगवा देंगे, आपको यह करवा देंगे। तो यहाँ पे ये बचने की जरूरत है। स्टडी वीजा, आगे अगर बात करें, बहुत सारे एजेंट आजकल एक सिस्टम चला हुआ है कि भैया ये वीजा तो नहीं मिल रहा, आप स्टडी वीजा में चले जाओ। एक स्कूलिंग वीजा, आपका बच्चा है उसको स्कूलिंग वीजा हम दिलवा देते हैं, फिर आप उसके देख रेख में चले जाना, आप अपनी वाइफ को फिर अपने देख रेख में बुला लेना, ऐसा होता है ना। जबकि ऐसा नहीं होता है, स्कूलिंग वीजा इतना आसान नहीं है। आपकी इनकम इंडिया में मुझे लगता है 80% लोगों की इनकम 50,000 रुपये नहीं है। आपके बच्चा की फीस वहां लगेगी 2 लाख महीना, 3 लाख महीना, आपको वीजा मिलेगा ही नहीं। लेकिन स्कूलिंग वीजा के फीस के नाम पे आपको बेवकूफ बना के एजेंट अपना अच्छा खासा जेब भर लेते हैं, वो फेक एजेंट होते हैं, इसी में से वो निकलते हैं। दूसरा स्टडी वीजा में चले जाओ, वहां पे आप स्टडी के साथ जॉब कर लेना। अरे भाई इसकी उम्र हो गई 35 साल, एजुकेशन छोड़े हो गए 15 साल, तो बोलता है स्टडी वीजा में चले जाओ, कैसे मैनेज कर पाएगा वो। तो ये बचने की जरूरत है। फेक मेडिकल, अच्छा मैन पावर, अच्छा कंसल्टेंट हमेशा फेक मेडिकल करवाता नहीं है, वो उतनी फीस होती है उतना लेते हैं, जबकि फेक में इस पे ज्यादा विश्वास करते हैं। फेक मेडिकल दिन के 5 करवा लिए, 5,000 के हिसाब से 25 लाख महीने के जोड़ दो भैया, कितने हो गए? 3-4 लाख रुपए महीने के मेडिकल से कमा लिए, बाहर में जाओ तुम लोग। ये होता है। जॉब ऑफर लेटर पे बहुत सारे लोग पैसा मांग लेते हैं, जबकि अच्छा कंसल्टेंट होता है वो जॉब ऑफर लेटर पे कभी पैसा नहीं मांगता है। चार्जेस, उनके चार्जेस होते हैं जो जेन्युइन होते हैं, एकदम रिलायबल होते हैं, आपको बहुत सारे सबूत मिलेंगे, आपको तसल्ली होगी, तभी आप पैसा आपसे वो मांगेगा। सैलरी से कटिंग करवा लो, ऐसा देखा होगा ना आपने, सैलरी से कटिंग करवा लो। ऐसा कौन सा देश, कहाँ से आते हैं ये लोग, कहाँ से समझ में नहीं आता, वैसा भी बोलते हैं सैलरी से कटवा लो, जबकि ऐसा नहीं होता है। अच्छा मैन पावर होता है वो आपका फाइल स्टेटस आपको चेक करवाएगा। यूरोप का वीजा आप अप्लाई करते हैं तो सबको पता है, आप अपनी फाइल नंबर से अपना वीजा स्टेटस प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं, फाइल को कहां तक ये प्रोसेस पहुंचा है। कनाडा का, अलग अलग देशों का देखा होगा ना, जब इनसे आप, मैं बोलता हूं फाइल नंबर मांग लो, यूआरसीसी कनाडा का मांग लो, ये तो सीक्रेट है, दे नहीं सकते, ये अलाउ नहीं है। ये लोग वो हरामी होते हैं जो किया कुछ नहीं उन्होंने, तभी तो देंगे ना। बहुत सारे तो आपका जॉब ऑफर लेटर आपको फोटो नहीं भेजते, बोले ये सीक्रेट है। अरे भाई साहब ये कौन सा परमाणु बम आप बना रहे हो जिसकी फाइल लीक हो जाएगी, पाकिस्तान पहुंच जाएगी, वो उसकी कॉपी कर लेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। आपका जॉब ऑफर लेटर आपको कंपनी ने दिया है, आप अपने क्लाइंट को नहीं दे रहे हैं, मतलब बेवकूफी तो बना रहे हैं ना ये।
एक बहुत सारे एजेंट आजकल देखा होगा पंजाब हरियाणा में चलता है भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे देश हैं, आइलेट्स आप क्लियर नहीं कर पाते, लड़कियां क्लियर कर लेती हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लो जी, 5 लाख 10 लाख 20 लाख यहाँ दे दो, फिर वो लेके चली जाती है, फिर 1 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर वो आपसे पैसा मांगेंगे, फिर वो पैसा लेके भी कोई श्योरिटी नहीं है कि आप सक्सेस हो जाओगे। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कभी सक्सेस होने की 99% गारंटी नहीं होती है। 1% में कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो आपको सक्सेस कर सकती है। होता है भाई साहब डोंकी, देखा आपने थर्ड कंट्री से, इंडिया से तो यार डायरेक्ट अमेरिका नहीं जा सकते, कनाडा नहीं जा सकते, आप ये काम करो थाईलैंड चले जाओ, मलेशिया चले जाओ, है ना, युगांडा चले जाओ, अफ्रीका से भेज देंगे, लाओस से भेज देंगे, ऐसा देखा होगा ना आपने, कंबोडिया से भेज देंगे। कितने लोग फंस जाते हैं, हजारों लोग महीने के भाई साहब वहां पे फंस जाते हैं। लास्ट में मेरा सजेशन ये है कि जिन ऑफिसों में बहुत सारी लड़कियां आपको फ्रंट पेज पे मिलेगी वेलकम करते हुए, वहां पे आपको थोड़ा बचना चाहिए। हालांकि सब गलत नहीं है, इसमें मैं सबको गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन देखिए लड़कियों को आगे रख के पीछे बंदा बैठ के बिजनेस करता है। लड़कियों पे आप ज्यादा रोब नहीं कर सकते, ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते। बहुत सारे लड़कियों की मेरे पास वही आती है, पहले वो बेवकूफ बना के मिट्टी मिट्टी बातें करके पैसा ले लेती है, फिर बंदा थोड़ा जोर डालता है तो धमकी देने लग जाती है, मैं तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दूंगी, छेड़छाड़ का, गाली गलौज का, ऑफिस आके मुझे ये बोला वो बोला। ये होता है बेवकूफ एजेंट होते हैं जो चिटिंग करे, वो लोग आगे लड़कियों को रखते हैं, कॉलिंग वगैरह सब कुछ वही करती हैं, वो पीछे बैठ के मोटा पैसा छापते रहते हैं, उनको भी अच्छा खासा पैसा देते रहते हैं। उनकी फेक आइडेंटिटी होती है। आपके बोलते हैं ना मैं श्वेता सिंह बोल रही हूँ, मैं वो राठौड़ बोल रही हूँ, फलानी बोल रही हूँ, वो सब फेक नाम होते हैं, उसमें सच नहीं होता, उनका नाम वगैरह सब कुछ दूसरा होता है। उनका जो कॉलिंग नंबर होता है वो फेक आईडी होती है, कुछ भी आप उनका उखाड़ नहीं सकते। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप विदेश जाते हैं तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखोगे। ये चीज़ें नेगेटिव भी हैं, जो पॉजिटिव करेगा वो बंदा जेन्युइन है, जो नेगेटिव करेगा वो बंदा गलत है, जबकि भाई साहब 99% नेगेटिव ही है, गलत ही है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं सबके कमेंट पढ़ने वाला हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद जय भारत।